गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7 वसंत से पाठ 10 अपूर्व अनुभव पढ़ेंगे। इसकी लेखिका हैं तेत्सुको कुरियानागी। पहले लेखिका का परिचय पढ़ेंगे। लेखिका परिचय। तेत्सुको कुरियानागी का जन्म 9 अगस्त 1933 को टोक्यो जापान में हुआ था। ये मूलतः जापान की रहने वाली थी। उनके पिता वायलिन बजाने में मशहूर थे। 1981 के आत्मकथात्मक ज्ञापन के अनुसार एक बच्चे के रूप में उनका नाम टोटो चान था। युवा होने पर वे प्राथमिक स्कूल गईं। उसके पश्चात उन्होंने ओपेरा में विख्यात टोक्यो कॉलेज ऑफ म्यूजिक में पढ़ाई की। उन्हें ओपेरा गायक बनने का बहुत शौक था। स्नातक होने के बाद उन्होंने मैरी तारकाई स्टूडियो से अभिनय और टेलीविजन मनोरंजन के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके बाद वे जापान की पहली ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन से अनुबंधित पहली जापानी अभिनेत्री बन गईं। पाठ का सार पढ़ेंगे। इस संस्मरण में तोतो-चान और यासुकी-चान नामक दो हम उम्र बच्चों का वर्णन है जिनके कार्यों में संघर्ष की झलक मिलती है। यासुकी-चान को न्योता मिला। सभागार में 2 दिन शिविर लगने के बाद तोतो-चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। उसने पोलियोग्रस्त बालक यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया और इस बात पर का अपने माता पिता को पता न लगने दिया। प्रत्येक बालक द्वारा पेड़ अपनाने की परंपरा। तो मई में प्रत्येक बच्चा बाग के एक पेड़ को अपना मानता है। तोतो-चान का पेड़ बड़ा सा था जिसमें जमीन से 6 फुट की ऊंचाई पर एक मोटी शाखा निकलती थी जिस पर बैठकर झूले से झूला जा सकता था। इस पर बैठकर तोतो-चान आकाश को या सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। किसी बच्चे को जब किसी दूसरे पेड़ पर चढ़ना होता था तो वह अन्य बच्चे से शिष्टता पूर्वक पूछता था, क्या मैं अंदर आ जाऊं? पोलियोग्रस्त यासुकी-चान किसी पेड़ पर न चढ़ पाने के कारण किसी पेड़ को अपना नहीं मानता था। तोतो-चान का झूठ। घर से निकलते ही तोतो-चान ने अपनी माँ से झूठ बोला कि वह यासुकी-चान के घर जा रही है। झूठ बोलने के कारण वह माँ से नजरें नहीं मिला सकी। यासुकी-चान उससे केवल 1 ही साल बड़ा था। वह तोतो-चान को बहुत बड़ा लगता था। तोतो-चान को आता देख यासुकी-चान पैर घसीटता उसकी ओर बढ़ा। उत्तेजित तोतो-चान के खुलकर हंसते ही वह भी हंस पड़ा। तोतो-चान और यासुकी-चान का जोखिमपूर्ण काम। तोतो-चान यासुकी-चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और खुद चौकीदार के छप्पर की ओर सीढ़ी लेने भागी। ऐसा लगता था कि उसने रात में ऐसा करने को सोच रखा था। उसने सीढ़ी घसीटकर पेड़ से लगा दी जो पेड़ की द्विशाखा तक पहुंच गई। उसने सीढ़ी को पकड़कर यासुकी-चान से उस पर चढ़ने के लिए कहा। कमजोर हाथ पैर वाला यासुकी-चान बिना सहारे के पहली सीढ़ी भी न चढ़ पाया। तोतो-चान नीचे उतरकर यासुकी-चान को पीछे से धकेलने लगी। कमजोर तोतो-चान इससे ज्यादा करती भी क्या। हताश यासुकी-चान सीढ़ी से अलग खड़ा हो गया। यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ाना तोतो-चान की हार्दिक इच्छा थी। वह भागकर चौकीदार के छप्पर की ओर गई जहां उसे एक तिपाई मिल गई। यह तिपाई भी द्विशाखा तक पहुंच गई। तोतो-चान ने बड़ी बहन के समान कहा कि यह डगमगाएगी भी नहीं। उसने तरबतर तोतो-चान को देखा और संकल्प के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। इसके बाद दोनों पेड़ पर चढ़ने में इस प्रकार लीन हुए कि उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहा। आखिर पूरी शक्ति से जूझते हुए यासुकी-चान ऊपर पहुंच गया। सीढ़ी से डाल पर जाना यासुकी-चान के लिए आसान न था। तोतो-चान डाल पर खड़ी होकर यासुकी-चान को खींचने लगी। कितना जोखिमपूर्ण काम था यह। कुछ देर बाद पेड़ की डाल पर दोनों आमने सामने थे। पसीने से तर चेहरे से अपने बालों को हटाते हुए तोतो-चान ने सम्मान पूर्वक कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। डाल के सहारे खड़े यासुकी-चान ने मुस्कुराकर झिझकते हुए पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यासुकी-चान एक नई लुभावनी दुनिया में। उस दिन यासुकी-चान ने एक नई दुनिया की झलक देखी। उसने खुश होकर कहा, तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। दोनों बहुत देर तक गप्पे मारते रहे। यासुकी-चान ने उसे टेलीविजन के बारे में बताते हुए कहा कि हम घर बैठकर सुमो कुश्ती देख सकेंगे। पर तोतो-चान सोच रही थी कि घर में रखे छोटे से बक्से में सुमो पहलवान कैसे आ सकेगा। उसे यासुकी-चान की बातें बड़ी लुभावनी लग रही थी।
तब टेलीविजन के बारे में कोई न जानता था। वे दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ, पहला शब्द है अपूर्व। अपूर्व का अर्थ है अनूठा। द्विशाखा, द्विशाखा का अर्थ है दो शाखाएं। शिष्टता, सभ्यता। भेद, रहस्य। घसीटना, खींचना। नाजुक, कमजोर, कोमल। हार्दिक, दिल से। उत्साह, उमंग। तरबतर, लथपथ, गीला। निश्चय, संकल्प। ताकना, देखना। जोखिम, खतरा। सभागार, बैठक करने का बड़ा कक्ष। आरामदेह, आराम देने वाला। निजी संपत्ति, अपनी संपत्ति। ठिठियाकर, खिलखिलकार। धकियाना, धकेलना। जूझना, संघर्ष करना। प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1, यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया? लिखिए। उत्तर, यासुकी चान एक पोलियोग्रस्त बालक था। उसके शहर तोमेई में हर एक बालक बाग के एक पेड़ को अपना मानता था। यासुकी चान के लिए किसी पेड़ पर चढ़ना संभव नहीं था। उससे 1 वर्ष बड़ी तोतो चान की हार्दिक इच्छा थी कि उसके पेड़ पर यासुकी चान चढ़े और इसके लिए उसने अथक प्रयास किया। प्रश्न 2, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर रहे? लिखिए। उत्तर, यासुकी चान और तोतो चान दोनों के अपूर्व अनुभव अलग अलग थे और उनमें अंतर भी थे। जैसे यासुकी चान पोलियोग्रस्त होने के कारण सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वह पेड़ पर चढ़कर वह भी सुखद अनुभव कर सकता है। तोतो चान ने जब अथक परिश्रम और साहस से पोलियोग्रस्त यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाकर उसका स्वागत किया तो उसे हार्दिक खुशी और संतुष्टि प्राप्त हुई। प्रश्न 3, पाठ में खोज कर देखिए कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने में लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार की परिस्थिति के बदलने का कारण क्या हो सकता है? उत्तर, यासुकी चान और तोतो चान अथक प्रयास करते हुए पेड़ पर सीढ़ी के सहारे चढ़ते हुए इतने व्यस्त थे कि उन्हें समय या अपने सुख दुख का जरा भी ध्यान नहीं था। यासुकी चान के एक एक कदम आगे बढ़ने पर उन्हें अद्भुत सुख प्राप्त होता था। सीढ़ी के ऊपरी हिस्से में पेड़ की डाल पर पहुंच पाना उनके लिए अत्यंत कठिन था, किंतु अपने असाधारण प्रयास से वे इसमें भी सफल हो गए। उनकी परिस्थितियां बदलने का यही कारण हो सकता है। प्रश्न 4, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इसे अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। उत्तर, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा होगा क्योंकि पोलियोग्रस्त यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ना संभव न रह जाएगा। उसका शरीर बड़ा और वजन भी बढ़ता जाएगा। यासुकी चान के लिए जितना जोखिम लेकर तोतो चान ने उसे पेड़ पर चढ़ाया था, अब वैसा जोखिम लेने को शायद कोई तैयार ना हो। बच्चों, आप इस पाठ के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर याद करेंगे।